स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे तीन बिंदुएं संरेखीय होंगे यदि। देखिए यहाँ पर लिया गया है कि तीन बिंदुएं ए बी सी संरेखीय होंगे यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, यदि ए सी आता है तो फिर भी क्या होंगे, तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी आ जाए फिर भी तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ जाए फिर भी तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर मैच करता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। आइए तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए एक प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है, क्या बिंदु 6,9, 0,1 तथा -6, -7 संरेखीय है। तो इसको देखिए, ये तीन बिंदु है, जिसे मान के चलिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो तीन बिंदु संरेखीय है कि नहीं, हमको जांच करके यहाँ पर बताना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। लिख सकते हैं कि दी गई बिंदु क्या है, तो इसको ए मान लेते हैं तो 6,9, इसको बी मान लेते हैं 0,1 और तथा इसको सी मान लेते हैं -6, -7 है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर एक ले लेते हैं, तीनों बिंदु रख देते हैं यहां पे और यहां पर। एक यहां पर लिख देते हैं ए, तो ए का नाम क्या है, बिंदु का 6,9 है। यहाँ पर बी मान लेते हैं 0,1 है और यहाँ पर सी मान लेते हैं, इसको 6, -7 कर लेते हैं। ओके, तीनों बिंदु संरेखीय करने के लिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा, ए बी। क्या लेते हैं, ए बी। तो दूरी सूत्र से यहाँ लिख सकते हैं कि दूरी सूत्र से, चलिए हम लोग फर्स्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी कंडीशन में देखिए ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी होगा, यही कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी को ले लिया जाता है। तो यहाँ पर ए बी लिख लेंगे। तो ए बी लिखने के लिए तो सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए एक अलग रेखा खींच लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह समझिए। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर 6,9 है, ओके, यहाँ पर 0,1 है ना। तो ए बी, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x1, y1 और यहाँ पर लिखेंगे x2, y2। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो ए बी, तो ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसे मान को शेयर करेंगे। तो x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान यहाँ पर 0 है तो 0 लिख लेंगे और माइनस तो माइनस, x1 कितना है 6 है तो 6 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पर y2 है, y2 कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे और माइनस तो माइनस, y1 कितना है तो y1 आपका 9 है तो 9 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर फिर रूट अंडर, अब देखिए 0 में से 6 जाएगा तो -6 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं और 1 में से 9 जाएगा तो -8 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। रूट अंडर -6 का स्क्वायर 36 होता है और प्लस -8 का स्क्वायर होता है 64। इसको ऐड करेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। इस तरह से आपका ए बी का वैल्यू कितना निकला, 10 निकला। ए बी बराबर कितना निकला, 10। ओके, अब इसको क्लीन करके फिर देखिए, अभी हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, ए बी का निकाल रहे हैं। फिर एक बार हम लोग ए बी के लिए चले हैं, देखिए एक बार हम लोग किसके लिए चले हैं, ए बी के लिए। अब किसके साथ चलेंगे, अब एक बार निकाला जाएगा बी सी। एक बार क्या निकालेंगे, अब चलिए इसको अब समझ गए हैं, ए बी का मान कितना आया है 10, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अब फिर हम लोग किससे चलेंगे, अब हम लोग बनाएंगे किसको, BC को चलेंगे। तो एक बार फिर BC को लेकर चलेंगे तो रूट अंडर, अब देखिए सबसे पहले फिर BC ले लीजिए, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। तो BC ले लेंगे तो B का वैल्यू 0 और 1 है और इसका बिंदु कितना है 6, -7 है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका x1 और y1 हो जाएगा और ये आपका x2, y2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा दूरी सूत्र का होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिएगा
कि x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -6 है और माइनस, और x1 का मान कितना है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस, ठीक है। और यहाँ पर y2 है तो y2 का मान देखिए -7 है तो -7 लिखेंगे, फॉर्मूला में यहाँ पर मान में माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, ओके। अब देखिए रूट अंडर, आप देखिए -6 में -0 जोड़ेंगे तो -6 से होगा, -6 का स्क्वायर हो गया, -7 -1 -8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं। -6 के स्क्वायर 36 और प्लस -8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है कि नहीं। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 हो गया। यहाँ पर आपका BC का मान भी कितना निकला 10 निकला, ओके। अब देखिए थोड़ा सा ये समझ गया ना, चलिए इसको मिटा दे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना समझ सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फिर एक बार हम किसके लिए चलेंगे, एक बार हम लोग फिर चलेंगे किसके लिए, आप चलेंगे टोटल AC के लिए। किसके लिए चलेंगे AC के लिए। अब AC के लिए चलते हैं, AC के लिए तो एक बना देते हैं अलग मीटर, ठीक है ना। AC यहाँ पर A और यहाँ पर C मान लेते हैं। AC का वैल्यू है 6,9 है और इसका कितना है -6,-7 है, ओके। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके चलेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, x2 - x1 का स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए x2 तो इसको कहते हैं हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, और इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो x2 का वैल्यू -6 है तो -6 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस y2 मान कितना है -7 हो गया, और y1 का मान कितना है 9 है तो -9 लिखेंगे, ओके। यहाँ पर देखिएगा -6 कितना हो जाएगा 12 होगा, स्क्वायर हो गया, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए, कितना होगा 16 -16 का स्क्वायर होगा, ओके। अब देखिए 12 के स्क्वायर, देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 12 के स्क्वायर 144 हुआ, और प्लस यहाँ पर करेंगे तो इसका हो जाएगा 256 हो जाएगा, ओके। 256 हो गया। अब इसको ऐड करिए तो कितना हो रहा है 400 होगा, कितना होगा 400 होगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो आपके यहाँ पर AC का मान कितना निकला 20 निकला, ओके। अब आप समझ गए होंगे, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है और अच्छा है। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम लोग देखिएगा, हम लोग ये तीनों कंडीशन में से फॉलो करने हैं, AB + BC = AC आ जाए फिर भी तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, या BC + AC बराबर AB आ जाए फिर भी ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, या AB + AC बराबर BC आ जाए फिर भी तीनों बिंदु क्या होंगे संरेखीय होंगे। अब देखिए हम लोग करना क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले जांच करके कि BC और इसके पहले AB, तो हमारा जो है यहाँ पर चूंकि देखिएगा कि AB + BC बराबर हमारा AC आ गया है। कैसे, तो देखिए AB का मान हम लोग कितना आया था, AB का मान 10 था और इसका मान कितना था 10 था, और इसका मान कितना है 20 है। तो बताइए 10 10 20 होता है तो 20 नहीं आ गया, तो हमारा ये कंडीशन लागू होता है। तो हो गया ना, AB का मान 10 BC का मान 10, दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर है। तो देखिए पहला नियम जो है AB + BC बराबर AC के रूल को पालन किया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई बिंदु संरेखीय है। तो लिख सकते हैं कि अतः दी गई बिंदुएं क्या है संरेखीय है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, या कहीं भी दिक्कत हो तो पुनः पूछ सकते हैं। और आपको इस तरह जो अभी हम तीनों बिंदु संरेखीय है होंगे, तो इसी पर आधारित हम आपको 5 प्रश्न देंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। अंत में इस वीडियो के अंत में आपको इसी पर आधारित 5 प्रश्न देंगे, आप उसको हल करिएगा। NCERT जो है 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का जो है, उसमें आप जो कितना नंबर सवाल है, हाँ 3 नंबर पर आधारित है। 3 नंबर में भी कह रहेगा दर्शाइए कि दी गई बिंदु संरेखीय है कि नहीं। तो देखिए उस 3 नंबर पर इस जो अभी सवाल हम बताए हैं, इस पर आप 3 नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा हम आपको इसी पर आधारित
4 गो 5 गो, माने जितना हो सकता है उतना हम आपको देंगे। आप घर पर इसको बनाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, बनाइएगा तबे। और देखिए आपको बिहार बोर्ड में हम कोशिश करेंगे कितना परसेंट, 100%। किसमें, मैथ में। मैथ में आपको 100% लाना है, उस तरह से हम आपको तैयारी कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं एक लगातार 10 गो क्वेश्चन बनाकर छपवा दें, ऐसा बात नहीं है। आपको एक एक पॉइंट को सिखाते हुए चलेंगे और आपको आप सीखते हुए चलिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा ये क्या कहते हैं, हेडफोन नहीं है तो आ जाएगा हेडफोन, अभी ऑनलाइन किए हैं, हेडफोन आ जाता है तब मेरी आवाज़ आपको अच्छी तरह से सुनाई देगी। इसके लिए थोड़ा सा अगर नहीं सुनाई देता है तो उसके दुखद की बात है, लेकिन फिर भी कितना दिन तक दुख रहेगा, इस लॉकडाउन में थोड़ा तो सभी टीचरों का प्रॉब्लम है ही। चलिए इस प्रश्न पर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप उसको हल करिएगा और अच्छा से बनाइएगा, सटीक ध्यान से रखकर, क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न आता है। आप देख सकते हैं 2021 के प्रश्न में इस तरह का सवाल एक ठो आया था जो 2 नंबर में सॉल्व करना था। ओके, अब देखिए आप 2015 से लेकर 2021 का पेपर देखिएगा, देखिए इस तरह का सवाल दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक इस तरह का सवाल दिया जाता है। और 2022 के लिए भी इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है। आइए आपको हम 5 प्रश्न को देते हैं, आप उसको नोटबुक कीजिए और अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का। ओके, आ रहा है ना? चलिए देखिए, अभी एक सवाल बताया गया है कि क्या तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो उस पर आधारित हम 5 ठो सवाल दिए हैं ना। इस 5 सवाल को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। देखिए तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि AB प्लस BC बराबर AC बराबर AC। अगर ये भी हो जाता है तो तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, या लिख सकते हैं BC प्लस AC बराबर अगर आ जाए, BC प्लस AC बराबर AB आ जाए, फिर भी तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। या कैसे कर सकते, फिर देखिएगा, या AC प्लस AB अगर आ जाए, AC प्लस AB अगर जोड़ दें, अगर किसके बराबर हो जाए, BC के बराबर हो जाए, फिर भी तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिएगा, और ठीक है ना, और इस पर मान बैठाइएगा। अगर इस पर बराबर हो जाता है तो तीनों बिंदु संरेखीय हैं, या इस पर चेक कर लीजिएगा, या इस पर कर लीजिएगा, तीनों बिंदु पर चेक कर लीजिएगा। तीनों बिंदु पर अगर मान लीजिए इस पर हो जाता है तो ये जांच करने की जरूरत नहीं है, अगर इस पर नहीं हो तो इस पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा मने मन देख लीजिएगा, जोड़ तो है, इसको भी देख लीजिएगा, है कि नहीं। अगर इस पर हो जाएगा तो बाकी को जांच करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों नियम को कोई भी, अगर इसमें से कोई भी तीनों नियम में से कोई भी नियम अगर फॉलो करता है तो तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों बिंदु संरेखीय, इस वीडियो के माध्यम से तीनों बिंदु संरेखीय करने के लिए आप सीख गए हैं। ओके, अब आप पर आधारित अब आप आपको सिखाएंगे कि एक बिंदु दिया रहेगा और दूरी दिया रहेगा, तो अन्य बिंदु निकालने के लिए भी सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। अगर इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आपके समस्याओं को दूर किया जाएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।